Yes, everyone. So we are starting parabola. To see this animation, तो मैं आधी चीजें खुद को पता लगेगी, फिर वापस एक बार वापस देखेंगे. खुद पहले एक बार देखो. दिख रहा है एलिप्स? यस हाँ सर दिख रहा है. यस सर और ये क्या है? हाइपरबोला. बात से देखते हैं और मैं समझा रहा हूँ. तो एक्चुअली एक कोन को, डबल साइडेड कोन को हम एक प्लेन, ये ग्रीन वाला क्या चीज है? प्लेन. ओके, प्लेन से हम Yes. डिफरेंट एंगल्स पे कट करते हैं तो हमें डिफरेंट कॉनिक सेक्शंस मिलते हैं. कॉनिक सेक्शन में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी आता है, कॉनिक सेक्शन में सर्कल भी आता है, बिकॉज दे ऑल सेटिस्फाई वन कॉमन प्रॉपर्टी जो हम पढ़ेंगे. कॉनिक सेक्शन से शुरुआत करनी थी इस चैप्टर की, बट आई विल स्टार्ट, मतलब एक्चुअली क्या स्टार्ट करते हैं बच्चों, अगर बुक्स में भी देखोगे ना तो कॉनिक सेक्शन स्टार्ट होता है, फिर एक लेक्चर कॉनिक सेक्शन को समझते हैं और फिर पैराबोला स्टार्ट करते हैं. बट मैं पहले पैराबोला चालू करूंगा ताकि थोड़ा मोमेंटम बन जाए, एज यू नो ऑलवेज आई डू दैट. फिर बीच में मैं कॉनिक सेक्शन शुरुआत से वापस समझाऊंगा एक लेक्चर. समझ गए? यस क्योंकि सर. वो बोरिंग पार्ट Yes. ऑफ द पैराबोला में थोड़ा मोमेंटम आ जाए तो मजा आएगा ना. Yes, हाँ sir. सर. Yes, sir. तो यस, तो एक्चुअली तो बोलने के लिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन सर्कल भी किसमें आता है? कॉनिक सेक्शन. हाँ, दे आर कॉनिक सेक्शन, यस दे आर. बट हम जेई के सिलेबस पर्सपेक्टिव से कभी बात करते हैं ना कि कॉनिक सेक्शन, तो हम 3 चैप्टर के बारे में बात करते हैं, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला. गॉट इट? Yes, sir. यस सर. बट इज सर्कल आल्सो अ कॉनिक सेक्शन? यस. Yes, sir. यस. तो जस्ट एक मिनट वापस वीडियो देखो. हाँ, तो वापस शुरुआत से देखते हैं. तो देखो कैसे कट किया. अगर उसके एंड पॉइंट पे यहाँ पे कट किया तो पॉइंट आएगा ऑब्वियसली. फिर अगर मैंने ऐसे एंगल से कट किया तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आएगी, मतलब जो उसकी स्लैंट हाइट है उसी के हिसाब से. ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिखी थी तुम्हें? Yes, sir. Yes, sir. यस ये सर. देखो दो दिखी, बिल्कुल एंड पॉइंट्स पे डायमेट्रिकल, मतलब उसके सेंटर से पास करता हुआ प्लेन होगा. कम ऑन, इमेजिन करो. Yes, sir. यस सर. वाइल उसको थोड़ा टेढ़ा कर दूंगा फिर वो नहीं आएगा, फिर वो पीओएसएल नहीं आएगा. अब ये सर्कल कब आएगा? जब मैं बिल्कुल नीचे. परपेंडिकुलर प्लेन को कट करूंगा. उसकी जो एक्सेस है ना, कोन की एक्सेस दिख रही है सबको, ये Yes, sir. हाँ सर. Yes, sir. उससे परपेंडिकुलर अगर प्लेन को कट करूंगा तो मेरे पास सर्कल आएगा. एग्रीड? Yes, sir. यस Yes, सर. sir. अब देखो, ये प्लेन को ऐसा एंगल पे कट करूं, बट एंगल इतना स्लैंट नहीं होना चाहिए कि दूसरे अपर वाले कोन को कट कर जाए. गॉट इट? Yes, sir. यस सर. मतलब ये जो लाइन है, ये लाइन दिख रही है तुम्हें? हाँ सर. इससे थोड़ा सा टिल्टेड होना चाहिए, ऐसा. ऐसा हो जाएगा तो फिर दोनों कोन को कट करेगा. कम ऑन, एग्री करो. Yes, sir. यस सर. इलिप्स. देखो ये ऐसा एंगल पे कट किया तो ये हाइपरबोला हो गया. वाइल इसी को थोड़ा सा और टेढ़ा कट करोगे लाइक दिस तो फिर वो पैराबोला ही हो गया. गॉट इट? हाँ सर. Yes, sir. Yes, sir. तो पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ये सब एक कॉमन प्रॉपर्टी से रिलेट करते हैं, जिसका नाम है एसेंट्रिसिटी. क्या बोलते हैं? रिपीट करो ना. Yes, sir. तो थोड़ा लिखाना तो पड़ेगा ही, तो अब थोड़ा थ्योरी लिखना चालू करो. कम ऑन, हेडिंग लिख लो पहले. तो कॉनिक से ही चालू करते हैं. कॉनिक सेक्शन, राइट डाउन हेडिंग कॉनिक सेक्शन. कॉनिक सेक्शंस, डेफिनेशन लिखो, उसी से सब समझना चालू हो जाएगा. ये सब फिगर्स एक कॉमन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, दैट्स व्हाई दे ऑल बिलोंग टू कॉनिक सेक्शन फैमिली. राइट डाउन locus of a point, locus of a point moving in a plane, locus of a point moving in a plane in such a way that ratio of its distance, in such a way
that its ratio of its distance from a fixed point such a way that the ratio of its distance from a fixed point, ब्रैकेट में लिख देना, उसको फोकस बोलते हैं, to its distance from a fixed line, to its distance from a fixed line. Anybody क्या बोलते हैं fixed line को? Directrix. Directrix. So ratio of the distances is constant. अगर ये ratio constant होता है तो then locus belongs to conic section family. Then that point locus is a conic section or conic. डायग्राम बना दो. फिक्स लाइन, फिक्स मतलब गिवन है, जिसको डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं. फिक्स पॉइंट एस से डिनोट करते हैं, जिसको फोकस बोलते हैं. और ये हमारा मूविंग पॉइंट है. कैसा पॉइंट है बच्चों? मूविंग, मतलब Moving. फोकस होगा, है ना. बट हमेशा कैसे मूव कर रहा है कि पीएस, पीएस कौन सी डिस्टेंस है बच्चों? ये वाली क्या बोलेंगे? डिस्टेंस ऑफ द Focus. पॉइंट फ्रॉम द फोकस, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. While the distance of this point from a line कैसी डिस्टेंस होगी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस. Perpendicular. Perpendicular. Yes, sir. To तो directrix. ये रेशियो अगर कांस्टेंट है तो फिर पॉइंट पी कहां पे मूव करता है? कॉनिक सेक्शन. मतलब उस पॉइंट के लोकस को हम कॉनिक सेक्शन बोलेंगे. तो यस, ये ऐसा प्रॉपर्टी पैराबोला के लिए भी ट्रू है, इलिप्स के लिए भी ट्रू है, हाइपरबोला के लिए भी ट्रू है, सर्कल के लिए भी ट्रू है, पीओएसएल के लिए भी ट्रू है. अब डिफरेंस समझेंगे. कॉपी करो यहां तक. हो गया कॉपी यहां तक? हाँ sir. Yes, sir. तो लिखो, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? एनीबॉडी? किसी को पता है? बोर्ड्स में पढ़ा है किसी ने? लिखो, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड एसेंट्रिसिटी ई. दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड एसेंट्रिसिटी ई. तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई? पीएस इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? EPM. 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 इसको अब से एफपीसी बोलेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. नहीं याद है कहाँ पढ़ाया था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग? नहीं पढ़ा है sir. अच्छा अच्छा, मैंने बीटी नहीं पढ़ाया. सॉरी. फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कॉनिक्स. ओके, इसको बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कॉनिक्स. पीएस इज इक्वल टू ई इंटू पीएम. लिखो इतना, और फिर एक नोट लिखो. This equation is used to find equation of any conic if what is known. Anybody क्या पता होना चाहिए? दो डेटा, बस दो ही चीज चाहिए, दो या तीन चीज. PSPM. PSPM. Yes, yes. PSPM नहीं, PSPM नहीं. If Focus first or of all directrix? focus is known, directrix is known, and what is known? Eccentricity. Eccentricity. लिख लो. फोकस पता है, डायरेक्ट्रिक्स पता है, और एसेंट्रिसिटी पता है, तो फिर कॉनिक की इक्वेशन निकल जाएगी. जैसे कि एक क्वेश्चन करोगे आप या आप
हो गया सबका? Yes. ये PS इज इक्वल टू E इंटू PM। E कौन है? E को दिमाग में डालो। Eccentricity constant. हाँ, एसेंट्रिसिटी बोलते हैं, बट E क्या है? रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस है। समझ रहे हो इस बात को? Yes, sir. इसका रेशियो इज एसेंट्रिसिटी। जैसे कि तुम्हें आइडिया दे देता हूँ, पैराबोला के लिए E कितना होता है? 1 होता है। E 1 होता है मतलब दोनों क्या हो जाएंगी? कमान Equal. Equal. हो जाएगी। इलिप्स के लिए E लेस देन 1 होता है। E लेस देन 1 होता है मतलब PS और PM में कौन बड़ा होगा? PS. PM. PM। मतलब ये पॉइंट भी थोड़ा ये इसके पास होता है। समझ में आया? Yes, sir. हाइपरबोला के लिए E क्या होता है? लेस देन 1, Greater than 1. Greater than 1. ग्रेटर ये सब देन सर। डिफरेंस, छोटा मोटा डिफरेंस आता है सब कॉनिक्स में। गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अभी एक क्वेश्चन करो जिससे थोड़ा सा आइडिया होना चालू होगा। एंड एज आई सेड, ये थोड़ी सी थ्योरेटिकल चीजें हैं, बट करनी तो पड़ेगी, अदरवाइज क्या, एसेंट्रिसिटी नहीं पता होगा तो फिर पैराबोला में थोड़ा बहुत तकलीफ आती है, इसलिए पढ़ा रहा हूँ। चलो फर्स्ट क्वेश्चन। करो ये क्वेश्चन। हाँ भाई, जल्दी से स्क्वायर करो। कर रहे हो ना स्क्वायर? यस सर। हाँ Yes, सर। sir. और मुझे 2 डिग्री फॉर्मेट में इक्वेशन बताओ। 2 डिग्री फॉर्मेट तो अब मैं बोलूँ तो दिमाग में आ जाता है ना? Yes, sir. यस सर। 2 डिग्री जनरल इक्वेशन दिमाग में आ जाता है? Yes, हाँ sir. सर। करो करो। चलो अब तक आ जाना चाहिए था। अब मैं कर रहा हूँ। Yes, sir. चलो करो, मैं डायग्राम बना लेता हूँ। सच दैट
ये लाइन है 3x प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। पॉइंट P हमारा लोकस है और ये हमारा फोकस है 0, -1। कौन किसका डबल है? PS PM का डबल है या PM PS का डबल है? So PS PS equal to PM 2 का times double है। PS. PS लिखा equal मैंने? to 2 PM. PS equal to 2 PM. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब इसको तो यार इतना टाइम नहीं लगना चाहिए बच्चों यार। PM कैसे निकालते हैं? एक पॉइंट की एक लाइन से डिस्टेंस। perpendicular Under mod क्या लिखूं? 3h plus 4k 3h plus 1 upon 5. plus 1. अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा ना। Yes, Yes, sir. तो x स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 25 हो जाएगा इक्वल्स टू 4 इंटू 3h प्लस 4k प्लस 1 का होल स्क्वायर। कम ऑन, Yes, sir. Yes, sir. अब भाई मचा रहा हूँ। ये हो गई लेफ्ट साइड 9h स्क्वायर इंटू 4 36h स्क्वायर 16 इंटू 4 64k स्क्वायर 1 इंटू 4 4 24hk इंटू 4 96hk प्लस 8k इंटू 4 32k प्लस 6h इंटू 4 24h। आई होप सब सही लिखा है। 36 और 5 sir. कितना हो गया? 25। 9, 9h square. 11. 11, 11. 11. 11. अलग ही मैथमेटिक्स है तुम्हारी है। 64 और 25 39 39. 5 स्क्वायर प्लस 96xy करेक्ट। Yes, sir. 24 माइनस कुछ है ही नहीं। 24x 32 और 50 -18 माइनस 18y 4 माइनस 25 माइनस 21 इक्वल टू 0। ये 2 डिग्री इक्वेशन आ गई, समझ में आया? Yes, sir. तो बस इससे तुम्हें थोड़ा आइडिया दिला रहा हूँ कि कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन हमेशा 2 डिग्री फॉर्मेट में आएगी। गॉट इट? Yes, sir. yes sir क्या समझ में आया? PS इक्वल्स टू PM लगाएंगे तो हमेशा इक्वेशन किस में आएगी? 2 डिग्री फॉर्मेट में, करेक्ट? Yes, sir. अब वो डिफरेंट हो सकता है, ये वो हो सकता है POSL भी हो सकता है, वो सर्कल भी हो सकता है। ऑब्वियसली सर्कल तो नहीं, एग्री करो? कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, बट ये पैराबोला भी हो सकता है, ये इलिप्स भी हो सकता है, ये हाइपरबोला भी हो सकता है। कौन सा होगा ये पहचानना हमें सीखना है। रिकॉग्निशन ऑफ कॉनिक्स। क्लियर? Yes, sir. ये पैराबोला है या हाइपरबोला है या सर्कल है, ये सर्कल तो नहीं है, या इलिप्स है। कैसे निकालना, कैसी कंडीशंस होती है वो सीखना है, बट वो अभी नहीं सिखा रहा हूँ, वो तो बाद में सिखाऊंगा क्योंकि बोरिंग पार्ट है थोड़ा सा। बट ये अभी होता क्या है वो मैं बता रहा हूँ बस, बट कैसे आया वो नहीं बता रहा हूँ। क्लियर ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बट तुम्हें आइडिया देने के लिए कि अच्छा PS इक्वल्स टू PM से 2 डिग्री कॉनिक आती है, और उसके बाद का हमारा टास्क होता है कि कंडीशंस आएगी जो सिखाऊंगा उससे पहचानना कि ये कौन सा कॉनिक हो। क्लियर? Yes, sir. बट पैराबोला के लिए थोड़ा बताना चालू कर देता हूँ। पैराबोला के लिए एसेंट्रिसिटी कितना होता है? 1। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. और कंडीशन होती है वो बस बता रहा हूँ, अभी सिखा नहीं रहा हूँ। h स्क्वायर इक्वल टू AB होता है। h स्क्वायर इक्वल टू AB कौन बताएगा? A कौन है इस इक्वेशन के लिए? Coefficient of x square. 11. Who is B? 39. 39. 39. Who is H? 96 Coefficient by of 2. x is 1. Wrong. 48 H is 48, करेक्ट ना? 48 Yes, sir. Sorry, it is not a Square. parabola. और AB बराबर है या नहीं है? बताओ। 48 स्क्वायर नहीं है। 39 नहीं। not equal No. Not a parabola. तो ये पैराबोला तो नहीं है, समझ में आ गया अब तक तो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये सब कंडीशंस कैसे आएगी, कहाँ आएगी, वो बाद में सीखेंगे, बोरिंग चीज है। बट अभी मैं पैराबोला पे फोकस करूंगा। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. एक और क्वेश्चन लिखो। कॉपी हो गया सबका यहाँ तक? yes हाँ, sir. तो एक और क्वेश्चन लिखोगे। फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट A, 0। फिक्स पॉइंट कौन होता है, क्या बोलते हैं उसको? Focus. फोकस। Focus. इज इक्वल टू मतलब एसेंट्रिसिटी कितनी दे दी मैंने? 1. 1. 1। One. वेरी गुड। मतलब ये फिगर कौन सा आने वाला है? Parabola. Parabola.
very good, is equal to its distance from a fixed line x plus a equal to 0. डायग्राम बनाओ, लोकस बताओ मुझे, तमाम सर आपने वो a,0 लिखा है 0,0. a, 0. डायग्राम बनाया करो, थोड़ा अच्छा रहता है। ये दोनों डिस्टेंस PS और PM इक्वल बोलिए मैंने। Very good, Shivam. Saket mistake, Mandar correct. इसमें भी इतना टाइम लगा रहोगे यार, जल्दी करो। PS क्या है? अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर h माइनस a का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। PM क्या है? मॉड ऑफ h प्लस k अपॉन 1। करेक्ट लिखा है? हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. स्क्वायर कर दिया, h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ah प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड का स्क्वायर। h स्क्वायर a स्क्वायर की तबाही मच गई। यहाँ पे k स्क्वायर बचा है और क्या बचा है? 4a 4ax. This is the standard equation of a parabola. बिल्कुल क्लियर? यही Yes, हमारा sir. parabola की इक्वेशन है जो हम नेक्स्ट क्लास से पूरा मस्त वाला डायग्राम बनाएंगे, सारी टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। यहाँ तक कॉपी करो, फिर एक और एनिमेशन बता रहा हूँ। यस सर। ये पैराबोला कैसा बनेगा? ये डिस्टेंस इक्वल है, देखो यहाँ पे भी पॉइंट होगा तो ये डिस्टेंस इक्वल होगी, समझ में आ रहा है? यहाँ पे भी पॉइंट होगा तो ये डिस्टेंस इक्वल होगी। गॉट इट? Yes, sir. ये जब पॉइंट ट्रेस करेगा तो ये कौन सा कर्व ट्रेस कर रहा है? Parabola. 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 मतलब यहाँ पे ये पॉइंट लूंगा तो इसकी डिस्टेंस ये और ये इक्वल होगी ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. कॉपी हो गया था? हो गया था ना? Yes, sir, done. Yes, sir. चलो देखो डायग्राम देखो, ये डायरेक्ट्रिक्स, इसको एक्सेस बोलते हैं, वो तुम्हारे काम का नहीं है अभी। ये हमारा फोकस, करेक्ट? Yes, sir. ये पॉइंट P, जिससे ये PS और ये PM डिस्टेंस अब इक्वल है। देखो तो ये कैसा कर्व ट्रेस कर रहा है, दिख रहा है? Yes, sir. हाँ सर। ये जनरल सेंस में बताया है, PS इक्वल्स टू E इंटू PM, बट E 1 हो जाएगा, तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वो पैराबोला होगा। ओके, Yes, sir. यही चीजें हम ये रिकॉग्निशन ऑफ होने के तो बाद में करेंगे, 2 डिग्री क्वेश्चन वाला पार्ट। चलो दैट्स इट फॉर टुडे, नाउ यू कैन गो। थैंक यू सर।